जो भी राजनीतिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मैं वो कल्पनाओं से सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं, लोगों ने ऐसा कहा जी, ऐसे लोगों पर कैसे बोलूंगा, संभावनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे दूंगा। आप गृह मंत्री हैं जी। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। केंद्र सरकार की एजेंसी का डेटा है। बताइए मंत्री जी, फिल्में देखते हैं आप? नहीं। फिल्मों पे बयान तो खूब आते हैं आपके। निश्चित आते हैं, नहीं तो आते बिना देखे कैसे बता देते हैं आपकी? उतना देखते हैं जब अच्छा, रेलेवेंट पोर्शन देख के बयान। जब कोई शिकायत आती है तो देखते हैं उतना। पठान फिल्म देखी आपने शाहरुख खान की? नहीं, फिल्म नहीं देखी मैंने। नहीं देखी। गाना देखा था? देखे थे, बेशरम रंग। बिल्कुल देखा था। क्या गड़बड़ लगी आपको उसमें? नहीं, मैंने तो बताया था ना कि जिस तरह से भगवा के बारे में प्रतिक्रिया दी गई थी वो नहीं देना थी। कि सेंसर बोर्ड तय करेगा फिल्म में सीन क्या होगा या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तय करेगा? सेंसर बोर्ड तय करेगा। एक सनी लियोनी का गाना आया था, मधुबन में राधिका नाचे, आपने देखा गाना? देखा। क्या आपको आपत्तिजनक लगा? मेरे को आप सिर्फ इतना मार्गदर्शन कर दो, क्या इस सब के लिए हिंदू धर्म ही है क्या? विद्यापति का नाम सुना है आप? पति? विद्यापति नहीं। विद्यापति आदिकाल के एक बहुत महान कवि हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण पर, राधा पर, उनके प्रेम पर 1000 बरस पहले लिखा। खूब गाया जाता है और उसमें खूब श्रृंगारपूर्ण वर्णन है। तो ये कोई अब की परंपरा नहीं है जब कृष्ण और राधा के जरिए अभिसार की बात की जाए। परंपराएं कब की भी हों, जब जागे तब सवेरा होता है। सब्यसाची मुखर्जी को जानते हैं आप? सुना है नाम मशहूर डिजाइनर है ना। उनके एक इश्तिहार पर भी आपको ऑब्जेक्शन था। आपने कहा 24 घंटे में नहीं हटाया है तो कानूनी कार्रवाई करूंगा, केस दर्ज करूंगा। कहा जी, और हटाया उनने। तो हटाएंगे ही ना, आप होम मिनिस्टर हो, कौन बैठेगा आपसे? और आप मेरी बात का जवाब न देके बंद हुए विषयों को जो खोल रहे हो वो भी। आपने कहा मुझसे पूछ लो बयान पे, मैं पूछ रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड को अधिकार है वो, और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो न्यायालय स्वतंत्र है, उसके पास जाना चाहिए। आप कहाँ जाते हैं न्यायालय? आप तो सीधे बोलते हैं हटाओ वरना कार्रवाई। भारतीय संस्कृति में हमेशा सुधारवादी रही है। और किस किस तरह के सुधार होने चाहिए नरोत्तम जी? जिस तरह के सामने आते जाएंगे सुधार के लिए अपनी अपनी बात रखते जाएंगे। समलैंगिकों के बारे में क्या सोचते हैं आप? ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है अभी बता दीजिए ना। अभी बताऊंगा। क्या आपको लगता है कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार मिलना चाहिए? मैं इस तरह की बात करूंगा ही नहीं, मैं कानून मंत्री भी हूँ। आप विधायक हैं, आपको विधान बनाने का दायित्व मिला है। मिला है। आपकी पीएचडी भी इसी पे है। जी हाँ। मैं विधायक जी से जब कानून सम्मत चीज पूछ रहा हूँ कि समलैंगिक विवाह पे क्या सोचते हैं, तो आप कह रहे हैं मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, उस पर करना भी नहीं चाहिए। मॉब लिंचिंग को लेके क्या सोचते हैं मंत्री जी आप? ये सही है, गलत है? क्या मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा किसी को पीट पीट के मार डालना? नहीं, सभी उसको गलत कहेंगे। मध्य प्रदेश में इस तरह की बहुत घटनाएं आई हैं। कोई घटना नहीं है, बताओ। एक 2-4 महीने की हो तो। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, एक ही बता दो आप। अप्रैल 2023 खंडवा में एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डाला जाता है। अगस्त 2022 सिवनी में गो तस्करी के आरोप में गोरक्षक एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालते हैं। सिवनी में मई 2022 दो गोंड आदिवासियों मिल सब वही हमारे ही लोग रहे होंगे। मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि आपके लोग बता रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा आपके लोग। आप जैसे कोई भी लोग। मैंने ये कहा होम मिनिस्टर जी कि प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। आपने उदाहरण मांगा, मैंने गिना दिया। ये एक भी नहीं है इस तरह का, जिस तरह के प्रस्तुत किया गया है वैसा नहीं है ये मॉब लिंचिंग नहीं थी। नहीं। क्या था? ये घटना थी, क्रिया की प्रतिक्रिया थी ये। और इस प्रतिक्रिया पे क्या सोचते हैं गृह मंत्री? लोकतंत्र है, इसमें तो सुधार की संभावनाएं सदैव बनी रहती है। धीरे धीरे शनै शनै लोकतंत्र नीचे उतरता जा रहा है। ये अच्छी बात है देश के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए। आप कह रहे हैं लोकतंत्र नीचे उतर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र हवाई जहाज़ों पर चल रहा है। आपके विपक्षी कहते हैं नरोत्तम मिश्रा के पास 4-5 विधायक हैं। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं 4-5 नहीं 15-20 हैं। क्या हुआ था 2020 में? विपक्षी अपना घर नहीं संभाल पाए तो किसी दूसरे पे आरोप लगाएंगे। संजय पाठक को जानते हैं आप? खूब अच्छे से, मेरे साथी हैं, विधायक हैं। सबने बताया कि वित्तीय प्रबंधन में माहिर हैं और नरोत्तम जी के आशीर्वाद से उन्होंने जब ऑपरेशन कमल हो रहा था तो खूब सक्रिय भूमिका निभाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कब कब बात होती है? मैं समझता हूँ हर महीने बात होती है। इमरती देवी जी से भी बात होती है? निश्चित रूप सभी से बात करते हैं भाई। पार्टी के अंदर किसी से कोई मतभेद ऐसा कोई नहीं जिससे मेरा बोला चाला बंद हो। आप बहुत खिलाफ है इमरती देवी को दोबारा टिकट दिए जाने के? नहीं, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ उनके। कैमरे के सामने तो कह रहे हैं
लेकिन सबने कहा कि उपचुनाव में आपका सहयोग जो नहीं आपको सबने हैं वो कौन है ये पता नहीं है ना मुझे। मिला। क्योंकि मेरा अगला सवाल भी आप कल्पना के ब्रैकेट में डाल सकते हैं, पर पूछना मेरा काम है। नहीं, पूछना भी चाहिए। क्या आप अपनी विधानसभा सीट बदलना चाहते हैं? नहीं। वहीं से लड़ेंगे? जी हाँ, दतिया से? अगर पार्टी टिकट देगी तो। वाह, ये तो एकदम समर्पित कार्यकर्ता वाली बात होगी। समर्पित ही हैं हम लोग। कब आएगा नरोत्तम जी का नंबर? कब उनकी निराशा आशा में बदलेगी और कब वो मंत्री से मुख्यमंत्री बनेंगे? ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहने कोई खाली है क्या हमारे यहाँ कोई जगह? संस्कृत की कक्षा में संधियां पढ़ाई जाती हैं। एक होती है गुण स्वर संधि, आ और ऊ मिलते हैं तो ओ बनता है। उदाहरण बताया जाता है नर और उत्तम, नरोत्तम। जमघट में आपका स्वागत है। लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का ये प्रोग्राम। आज इसमें है नरोत्तम मिश्र, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और भी तमाम महकमे हैं। चर्चाओं में खूब रहते हैं, वजहें अलग अलग रहती हैं। कई दफ़ा फिल्म बिरादरी वाले चौकन्ने हो जाते हैं जब कोई ट्रेलर रिलीज होता है और नरोत्तम मिश्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कई दफ़ा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उनकी बात सुनी जाती है। वो मध्य प्रदेश की कैबिनेट के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए उनके कहे का महत्व भी रहता है। नरोत्तम मिश्र दिल्ली का जहाज पकड़ते हैं तो लोकल मीडिया में सुगबुगाहट होने लगती है कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बदले जाएंगे। नरोत्तम मिश्र दिल्ली जाते हैं तो खबर यह भी उठती है कि इनका जो 2008 से प्रकरण चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई हो चुकी है, उसमें क्या कुछ फैसला होने वाला है। नरोत्तम मिश्र की बात होती है तो बात ग्वालियर चंबल संभाग के भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने समीकरणों की होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम नरोत्तम मिश्र की होती है। बात इसकी भी होती है कि गृह मंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्र कितने ताकतवर हैं और अब शिवराज के साथ उनके संबंध कैसे हैं। झगड़ों की बात होती है, कभी इमरती देवी बनाम नरोत्तम मिश्र होता है तो कभी किसी और मंत्री का जिक्र होता है। पर कहानियां और भी हैं। कहानियां होती हैं कि किस तरह से पहले डबरा और फिर दतिया को नरोत्तम मिश्र ने अपने लगभग अभेद्य दुर्ग की तरह विकसित किया। कहानियां ये भी होती हैं कि दतिया में पीताम्बरा माई के दर्शन और उन दर्शनों में जिन वीवीआईपी का तांता लगता है, उनके इर्द गिर्द नरोत्तम मिश्र की राजनीति कैसे बिल्ड होती है। 3 दशक से ज्यादा का विधायी अनुभव। नरोत्तम मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सौरभ भैया। समय कम है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रदेश भर में आपकी चर्चा है। आपके घर के दरवाजे पर एक छोटा सा नोटिस लगा है, शस्त्र के साथ भीतर आना मना है। और दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, ये कहते हैं नरोत्तम मिश्र को शिवराज सिंह चौहान ने कोई काम नहीं दे रखा। गृह मंत्री के तौर पर पिस्टल लाइसेंस के रिवॉल्वर बांट सकते हैं और उसमें उन्होंने आप पर धन वसूली का इल्जाम लगाया है। क्या कहेंगे गृह मंत्री जी? उनसे क्यों मैं अपनी तारीफ की उम्मीद करूंगा क्या? वो तारीफ कर भी नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्वाग्रह से पीड़ित रहते हैं और उनकी बात को कोई ज़्यादा गंभीरता से प्रदेश में लेता भी नहीं है। वो स्वयं ही कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पार्टी चुनाव हार जाती है। वो दिग्विजय सिंह जी जब पावर में थे तब उनकी सरकार के मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था कि रेत माफिया ये सबसे बड़े हैं, ये शराब माफिया सबसे बड़े हैं। मैं नहीं कह रहा, ये उमंग सिंगार जी ने कहा। आज तक न तो दिग्विजय सिंह जी ने उसका खंडन किया और न उमंग सिंगार जी ने खंडन किया। तो उस व्यक्ति के बारे में क्या बात करना जिस पर उसकी पार्टी के लोग आरोप लगाते हो। शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट चल रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से चल रही है। आप तो कुछ प्रमाण हो तो देना चाहिए, जनता के पास जाएंगे इस बहाने से। मैं तो जो जनता से और नेताओं से सुन के आया, मेरा काम है माननीय मंत्री जी के सामने सवाल रखना। मैंने भी जवाब ही दिया आपको जी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, पर यह बात हर कोई कहता है भोपाल के गलियारों में कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में आपको उतने हक हासिल नहीं है जितने सामान्यतः एक गृह मंत्री को होने चाहिए। आपने दिल्ली में भी केंद्रीय गृह सचिव से कुछ खतो किताबत किया था कि मुझे बताइए मेरे हक क्या हैं। सत्य है ये मंत्री जी? नहीं, पूर्णतः असत्य है। और अगर मैंने कोई खत लिखा है तो मार्केट में आना भी चाहिए और मैं लिखूंगा तो बताने में मुझे कोई हिच भी नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं, ये सब कयास हैं, चलते रहते हैं राजनीति के अंदर। और इस तरह के गॉसिप, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अलग है, उसमें इस तरह की बातें चलती रहती। सब ठीक है आपके और शिवराज जी के? एकदम अच्छा है।
लंबे समय से अच्छा है, हम दोनों साथ साथ के हैं, एक साथ चुन के आए थे 90 में, जब से एक साथ ही चल रहे हैं। हाँ, ये हमें बताया पुराने राजनीति के जानकारों ने कि एक समय था जब यहाँ उमा जी का दौर था और तब नरोत्तम जी को शिवराज जी के खेमे में माना जाता था। शिवराज जी सीएम बने तब नरोत्तम जी का प्रॉपर प्रमोशन हुआ और वो राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बने। 2018 तक बहुत खास थे, उसके बाद से दिशा बदल गई। न दिशा बदली है न दशा बदली है जी। जैसे थे वैसे ही आज हैं, बिल्कुल उसी तरह से मिलते हैं, वही प्रेम भाव है। अगर इतना प्रेम भाव है तो एक टीआई का जिक्र बार बार होता है आपके और शिवराज जी के वर्सेस के नरेटिव में। धनेंद्र भदौरिया, कहा जाता है ये टीआई नरोत्तम मिश्र का बहुत खास है। इसकी पोस्टिंग हुई इंदौर में, कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद नरोत्तम जी ने बड़ी पैरवी के बाद 6 महीने बाद उसको शिवपुरी लगवाया। मनचाहा थाना अभी भी नहीं दिलवा पाए। ये बड़ा रेयर होता है कि प्रदेश में होम मिनिस्टर का नाम एक टीआई से जोड़ा जाए। मैंने बताया ना कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, किसी का भी नाम किसी से भी जुड़ जाता है जी। पर न तो कोई मतभेद हुए थे और न कोई मनभेद हैं। बहुत सरल है और आराम से चल रहे हैं दोनों। प्रतिदिन बातचीत होती है हमारी, मैं सुबह ही मिला हूँ, मैं शाम को भी मिलने वाला हूँ आपसे उठते ही। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कब कब बात होती है? मैं समझता हूँ हर महीने बात होती है जी। और उन्होंने तो काफ़ी बड़ी सौगात अभी हमारे दतिया को एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, वो उनका आभार भी व्यक्त किया था। मैं खुद गया था आभार व्यक्त करने। इमरती देवी जी से भी बात होती है? निश्चित रूप सभी से बात करते हैं भाई, पार्टी के अंदर किसी से कोई मतभेद ऐसा कोई नहीं जिससे मेरा बोला चाला बंद हो। आप बहुत खिलाफ हैं इमरती देवी को दोबारा टिकट दिए जाने के? नहीं, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ उनके, मिलना चाहिए। आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। कैमरे के सामने तो कह रहे हैं, लेकिन सबने कहा कि उपचुनाव में आपका सहयोग नहीं मिला। आपको सबने हैं, वो कौन है ये पता नहीं है ना मुझे, तो मैं सबने का जवाब कैसे दूंगा? आप काल्पनिक बात कर रहे हो जी, और कल्पनाओं के स्वर्ग में विचरण मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर ये बात काल्पनिक है तो मध्य प्रदेश का हर राजनीतिक पत्रकार ये कहानियां क्यों सुना रहा है कि इमरती देवी का चुनाव हुआ, बाकायदा आला कमान को कहा गया कि नरोत्तम जी का सहयोग नहीं मिला? मैंने वही फिर व्हाट्सएप कोई आप कहने वाला नाम आप बताओगे नहीं जी। संभावनाओं और कल्पनाओं पे प्रश्न पूछोगे। संभावना और कल्पनाओं पे तो कभी जवाब दिया ही नहीं जाता है। या तो आप नाम लेंगे कि रमेश ने कहा, दिनेश ने कहा, सुरेश ने कहा, गणेश ने कहा, महेश ने कहा, तो मैं आपको ठीक जवाब दूंगा। आप संभावनाओं में कहेंगे उन हाँ ये ऐसी बहुत चर्चा है जी। चर्चाएं तो होती हैं राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है सर, आप कह रहे हैं नाम तो नाम लेके बात करते हैं। जरूर। सितंबर 2013 भोपाल की स्थानीय पत्रिका जगत विजन में आपके ऊपर कवर स्टोरी आती है, नरोत्तम या नराधम। इसमें आप पर तमाम इल्ज़ाम लगते हैं। पत्रिका की संपादक हैं विजया पाठक। उन्होंने कहा कई मामले थे आपने सरकार में होने के चलते दबा दिए, अगर मैं गलत होती तो वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करते। वो विपक्ष में हम आए हैं इस बीच में, अगर वो सही होते तो सरकार कोई ना कोई कार्रवाई करती। कमलनाथ जी ने बहुत कार्रवाइयाँ की थी, ये भी कार्रवाई करती। अगर कोई दम होती तो रोका किसने था? ठीक कह रहे हैं आप जी। तो कमलनाथ जी ने एक ईओडब्ल्यू की कार्रवाई की थी, क्या था सर वो मामला? मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं की उनने ईओडब्ल्यू। आपके सहयोगियों पर की है? सहयोगियों पे की, वो चाहते होंगे कुछ उसमें, उन्हें लगता होगा उनकी सरकार को खतरा है। जब खतरे में कोई होता है, डूबता है तो हाथ पैर चलाता है, चलाए उनने, कुछ नहीं मिला, शांत हो गए। आपने तब कहा भी था कि ये पॉलिटिकल वेंडिटा में सब कार्रवाई हो रही है। मैं जो भी बात सामने आती है उस पर बोलता जरूर हूँ, जैसे आप पूछ रहे हो तो बोल रहा हूँ। अच्छा, 2008 नवंबर का महीना, अखबारों में खबर छपती है तो इसलिए सबसे अलग है नरोत्तम। कई अखबारों में एक हेडलाइन के साथ खबर, आपके विरोधी हैं, आपके विरोधी मुकदमा दर्ज कराते हैं कि ये पेड न्यूज़ का मामला है। 2008 से मामला चलता है। तो मुकदमा नहीं कहते हैं जी, शिकायत कहते हैं। शिकायत के बाद वो मुकदमा बनता है? नहीं, कोर्ट में जाता है। जब चुनाव आयोग का मामला था वो, न्यायालय में पुलिस के द्वारा नहीं है। 10A का उल्लंघन माना गया उसको। जी हाँ जी, और उसमें प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग ने पाया कि आपने अपने चुनाव खर्च में नहीं दर्शाया था। 2017 में उसी चुनाव आयोग ने फैसला किया, आपको विधानसभा के लिए अयोग्य करार दिया। क्या कहेंगे इस पर मंत्री जी? देखिए, चुनाव आयोग ने फैसला दिया था, न लेने वाला कह रहा था कि मैंने लिए, न देने वाला कह रहा था कि मैंने दिए। उसके बाद भी फैसला आया, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने अपनी परमिशन दी कि ये तो फिर कोई भी किसी के खिलाफ छपाएगा और चुनाव आयोग में लगा देगा कि ये वाला हिसाब दिए ही नहीं, तो कोई भी ऐसे तो गलत परंपरा पड़ जाएगी देश में। मैंने उस समय चुनाव आयोग के फैसले आने पे भी कहा था, फिर तो कोई भी विरोधी किसी का विज्ञापन देगा और चुनाव आयोग में लगा देगा। तो प्रमाण होना चाहिए ना, किसी लेने वाला बोलता हो, देने वाला बोलता हो, विजुअल हो, फुटेज हो, कुछ तो होना चाहिए प्रमाण के तौर पर। जवानी जमा खर्च में अगर कोई निर्णय आता है वो ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने आपके साथ अन्याय किया? निश्चित रूप से किया था, इसलिए हाईकोर्ट गए हम, न्याय के लिए हाईकोर्ट गए ना, और जीते वहाँ से। और अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना बाकी गया हुआ है वो जी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब होगी, अच्छा होना भी चाहिए। 19 अप्रैल को कहते हैं फैसला आने वाला था, टल गया। वो सुप्रीम कोर्ट जाने जी, ये मैं थोड़ी जानूंगा, ये आपके उनका वकीलों काम ने भी तो कुछ बताया होगा। वकीलों ने बताया ना, गए थे वो बहस के लिए जी। वो कोई फैसला आने वाला नहीं था, अच्छा, सुनवाई होने वाली थी। जी जी। आपको वकील जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं कि फैसला आने वाला था, अभी सुनवाई होनी है। अच्छा, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी आप कल्पना के ब्रैकेट में डाल सकते हैं, पर पूछना मेरा काम है। ये पूछना भी चाहिए। क्या आप अपनी विधानसभा सीट बदलना चाहते हैं? नहीं। वहीं से लड़ेंगे? जी हाँ, दतिया से? अगर पार्टी टिकट देगी तो। वाह, ये तो एकदम समर्पित कार्यकर्ता वाली बात हो गई। समर्पित ही हैं हम लोग। तो ये फिर खबर क्यों चलती है कि नरोत्तम जी एक बेहतर सीट ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार बहुत फंस गया था मामला 2500 में। इतने लोकप्रिय नेता हैं तो 2500 की जीत तो बहुत छोटी है। ग्वालियर चंबल संभाग की परिस्थिति राजनीतिक कारणों से अलग हो गई थी। वो 2 अप्रैल का दंगा और 2 लाख का झूठ, इन दो ने थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा काम कर दिया था। तीसरा था महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ये 3 विषय इस बार तीनों में से एक भी नहीं है, इसलिए स्वीप करेगी, क्लीन स्वीप ग्वालियर चंबल से भारतीय जनता पार्टी। कोई भितरघात, कोई अंतर विरोध टिकट वितरण को लेकर? राजनीति में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्थायी रूप से चर्चाओं में बनी रहती हैं, तो वास्तविकता से परे है। पर मैंने तीनों कारण बताया, आप इसको खंडन करो या फिर मेरी बात मान लो। आप मुझे ये बता दीजिए, आपके जिले का मामला इमरती देवी चुनाव क्यों हारे? मेरे जिले का मामला नहीं है, बगल के जिले का। हाँ, बगल के जिले का मामला है। मेरा जिला दतिया है जी। आप बात कर रहे हो ग्वालियर जिले जी। पर मैंने बताया ना, ग्वालियर जिले में परिस्थिति थोड़ी भिन्न प्रकार की थी, इसलिए कारण ये था और कोई कारण नहीं। और पूछो। नहीं, मैं तो पूछूंगा ही। आपके इतने सारे बयान हैं कि पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप तो मेरे बयान पे ही पूछ लो कुछ भी। मैं आपके बयानों पर भी आऊंगा बिल्कुल, लेकिन बयान के पीछे मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहता हूं। एक कहानी है जो आपके भाई साहब ने सुनाई थी, छात्र संघ चुनाव की कहानी की। वो 1 वोट से हार गए तो आपने कुछ कहा था, क्या था वो प्रसंग? नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने ऐसा नहीं कहा उनसे। नहीं, आपने नहीं, आपके भाई साहब ने ये बताई थी कहानी। क्या? वो चुनाव लड़े, 1 वोट से हार गए तो आपने कहा मैं आप लोगों को जीत के दिखाता हूँ चुनाव, और इस तरह से आपकी एंट्री हुई राजनीति में। राजनीति में एंट्री के अलग कारण थे, बताएं। और राजनीति में वो थे मेरे बड़े भाई। ये भी सच है कि वो चुनाव हारे थे छात्र संघ का, ये भी सच है कि मैं लड़ा था जी, पर ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता। उन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करते हुए कहा था, साल 1977 की बात है, मैं उस साल वृंदा सहाय कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा, 1 वोट से हार गया। नरोत्तम ग्वालियर में बीकॉम कर रहा था, चुनाव हारा तो वो ग्वालियर से डबरा आया और कहा मैं आपको छात्र संघ का चुनाव जीत कर दिखाऊंगा, और सबसे तारीफ ही कर रहे थे आपकी। नहीं, तारीफ बड़े भाई हैं, तारीफ ही करेंगे जी। आशीर्वाद है उनका मेरे पे, कृपा है उनकी मेरे पे, बहुत चिंता करते हैं मेरी वो, आज भी और तब भी। अच्छा, आपने आपकी पढ़ाई का जिक्र आया, पीएचडी की है, विषय क्या है पीएचडी का? लोकतंत्र का केंद्र बिंदु विधायक। और विधायक को लेके क्या आपकी राय है? कुछ बदला जब आपने पीएचडी शुरू की थी तब से लेके अब तक? लोकतंत्र है, इसमें तो सुधार की संभावनाएं सदैव बनी रहती है। धीरे धीरे शनै शनै लोकतंत्र नीचे उतरता जा रहा है, ये अच्छी बात है देश के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए। हमारे लोकतंत्र का उदाहरण दिया जाता है विश्व के अंदर। आप कह रहे हैं लोकतंत्र नीचे उतर रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र हवाई जहाज़ों पर चल रहा है। आपके विपक्षी कहते हैं नरोत्तम मिश्रा के पास 4-5 विधायक हैं, नरोत्तम मिश्रा कहते हैं 4-5 नहीं 15-20 हैं। क्या हुआ था 2020 में? विपक्षी अपना घर नहीं संभाल पाए तो किसी दूसरे पे आरोप लगाएंगे। मैं सरकार गिरने के बाद क्या विधायक नहीं टूटे कांग्रेस के? अभी राष्ट्रपति चुनाव में 19 ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जब तो मैं नहीं था ना पिक्चर में कहीं जी। जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं दूसरों पे उंगली उठाएं, उससे क्या मतलब निकलता है? अच्छा ये था कि अपना घर संभाल लेते। पर आपकी प्रबंधकीय क्षमताओं की भी खूब चर्चा हुई मंत्री जी।
अब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का क्या कर सकते हैं, प्रबंध तो मैं कोई भी नहीं कर रहा हूँ। आप ही कह रहे हो कि मेरे पास विभाग के अधिकार नहीं है, तो प्रबंध कायगा करूँगा। नहीं, तब तो आप सरकार के बाहर थे, तो बहुत सारे मोहिनी मंत्र दे सकते थे ना कि सत्ता में आए तो ये होगा। नहीं दिया, नहीं मैंने कोई मंत्र की सत्ता में आया तो फिर ये। कैसे खींचे चले आए वो विधायक 4-6 आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई विधायक नहीं आया भाई। उनसे नाराज होकर लोग कहाँ जा रहे हैं, वो सब जगह जा रहे होंगे। मेरे पास भी आ सकते हैं, सब मित्र हैं हम लोग, भले पार्टियां अलग हो, मित्रता तो अलग बात है। हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया मित्र का। हमें लोगों ने बताया कि नरोत्तम जी को जब लगता है कि मैं मीडिया की लाइमलाइट से दूर जा रहा हूँ, तो वो विपक्ष के नेता गोविंद को कहते हैं, आओ गोविंद चाय पियो। 4 कैमरे वाले बाहर तैनात रहते हैं और वो भी एक सुर्खी बन जाती है। सुर्खी अगर मीडिया बनाता है किसी चीज़ की, बना सकता है, पर वो सच में मित्र हैं। मैं भी उनके यहाँ जाता हूँ, ऐसा थोड़ी कि वो मेरे यहाँ आते हैं। और जितनी बार वो आते हैं उससे ज़्यादा बार मैं उनके यहाँ जाता हूँ। मेरा सबके यहाँ आना जाना है, ऐसा कोई नहीं जिसके यहाँ नहीं आना जाना। कमलनाथ जी के यहाँ भी जाते हैं? गया था बिल्कुल। कब गए थे? मैं 2-3 बार हुआ है अभी। जी, अभी बातचीत होती रहती है? फ़ोन पे बात होती है। और क्या चर्चा होती है? कोई विषय होता है उनके छिंदवाड़ा से संबंधित, या विषय किसी कार्यकर्ता से रिलेटेड होता है, तब वो बताते हैं, बताना भी चाहिए। नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के मंत्री जी की आप लोग पक्ष विपक्ष में हैं, लेकिन ये ज़रूरी किस्म का मैं संवाद। समझता हूँ सीएम साहब की भी उनसे हर महीने बात होती होगी, 15 दिन में बात होती होगी। हमारे यहाँ संवादहीनता किसी से भी, मैंने जैसा प्रारंभ में कहा, एक बार रिपीट कर देता हूँ, संवादहीनता किसी से भी नहीं है। किसी से भी नहीं है? बिल्कुल है। सिंचाई मंत्री हैं आपके यहाँ हैं? सिलावट जी हैं? पड़ोसी भी हैं आप हैं? सब कहते हैं कि कैबिनेट में आप दोनों की नहीं बनती, झगड़ा हो गया, बीच बचाव करना पड़ा। मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आज तक उनसे झगड़ा नहीं हुआ, आज तक तू तड़ाक नहीं हुई। मेरे पड़ोसी भी हैं, मैं इंदौर का प्रभारी मंत्री भी हूँ जी। हम अभी साथ थे परसों बैठक में इंदौर में, 2 दिन पहले एक साथ ही थे। अब सब ठीक हो गया? अब नहीं हो गया है, खराब था ही नहीं तो अब कहाँ से होगा। ये फिर एक बात बताइए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए आप फिर इतने प्रिय विषय क्यों हैं कि साहब पाइपलाइन की खरीद होनी थी, नरोत्तम जी ने ऑब्जेक्शन किया, इसमें बहुत खुचड़ हो गई कैबिनेट इसमें मीटिंग तो दोनों बातें हैं जी। या कैबिनेट के अंदर मैं अकेला नहीं बैठता हूँ, मेरी तरह 30 लोग और हैं जी, खुद सिंचाई मंत्री हैं जी। आप किसी से भी पूछ सकते हो, वो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग बात कहलाएगी। और आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो जी, बिल्कुल, वो बता दें इस बात को तो ठीक। जैसे मैंने आपको नाम लेके कहा कि दिग्विजय सिंह के बारे में उमंग सिंगार जी उस समय के वन मंत्री ये बोले, ना इनने खंडन किया ना उनने खंडन किया, ऐसे उनसे बुलवाओगे आप तो प्रमाणिक हो जाएगी बात। हवाई में कैसे प्रमाणिक कहेंगे अपन। संजय पाठक को जानते हैं आप? खूब अच्छे से, मेरे साथी हैं, विधायक हैं। और सबने बताया कि वित्तीय प्रबंधन में माहिर हैं, और नरोत्तम जी के आशीर्वाद से उन्होंने जब ऑपरेशन कमल हो रहा था तो खूब सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए, वित्तीय प्रबंधन में माहिर है मतलब कोई ने उनसे पैसे लिए हैं या उनने पैसे दिए हैं, ऐसी कोई बात है क्या? वित्तीय शब्द कहाँ से आ गया? वो हमारे साथी विधायक हैं जी, हम सब साथ काम करते हैं, हर विषय पर साथ रहते हैं। 2 दिन पहले ही मेरे साथ थे ग्वालियर में जी। तो ये कोई वित्तीय प्रबंधन हुआ क्या? हम एक पार्टी के विधायक हैं, परिवारजन हैं हम। अच्छा, और पार्टी में, उसी पार्टी में जिसमें आप सब परिवारजन हैं, ये चर्चाएं बहुत चलती हैं कि कब आएगा नरोत्तम जी का नंबर, कब उनकी निराशा आशा में बदलेगी और कब वो मंत्री से मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं फिर वही बात से बोलूंगा, आप अब मुस्कुरा देंगे। आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहने कोई खाली है क्या? हमारे यहाँ कोई जगह? हमारे यहाँ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे? डिक्लेयर्ड सीएम फेस हैं? जो डिक्लेयर तो पार्टी करती है भाई, हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात है जी। पार्टी जो तय करेगी वो पार्टी की बात है, पर हम कह रहे हैं हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, और लड़ते आ रहे हैं लगातार 20 साल से, 15 साल से चुनाव लड़ी रहे ना उनके नेतृत्व में। कहाँ कमी आई हमारे यहाँ? हम तो लगातार कांग्रेस से ज्यादा ही वोट लेके आए, हम आज तक कम लेके नहीं आए कांग्रेस से वोट 20 साल के अंदर जी, और आगे भी हम लेके आने वाले हैं, आप तय मान के चलिए। अच्छा, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 6 महीने बाद फिर बैठेंगे अपन आपके साथ में, फिर आपको बताऊंगा देखो लाए कि नहीं लाए। बिल्कुल, आपने तमाम चीजें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हवाले से कही, मैंने नहीं कही है, आप कल्पनाओं में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मैं जो भी संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मैं वो कल्पनाओं से सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं लोगों ने ऐसा कहा जी, तो ऐसे लोगों पर कैसे बोलूंगा, संभावनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे दूंगा? बिल्कुल, आप गृह मंत्री हैं जी। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है
कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। केंद्र सरकार की एजेंसी का डेटा है, बताइए मंत्री जी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आज हर एक थाने के, हर जिले के अंदर महिला थाना है जी, हर थाने के अंदर महिला डेस्क। जी, ये मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने फांसी की सज़ा मुकर्रर करने का मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया और उसको कानून के रूप में बदला। और उसका कारण है कि 37 लोगों को उसमें सजा भी हुई। जी, मध्य प्रदेश लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। जी, हमारे यहाँ पुलिस जन जागरण का भी काम कर रही है। जन जागरण में मतलब जो हमारी बच्चियां खो गई हैं वो 4325 से ज़्यादा तो हम वापस लेके आ गए, जो हमारे यहाँ बच्चियां लापता हो जाती हैं। बाकी की हम जितना भी सुधार हो सकता है, इसमें ये विभाग ऐसा है कि इसमें घटनाओं का प्रकार बदला है पिछले कुछ सालों में। जब अपराध का प्रकार बदला, पहले अपराध करने के लिए अपन देखते थे, जब आए थे 20 साल पहले तो डाकुओं के गैंग जाते थे। अब तो दुबई में बैठा आदमी आईटी में कुछ भी यहाँ से पैसे आपके खाते में से निकाल ले, दूसरे काम कर ले। तो जब प्रकार बदलता है तो सुधार की संभावनाएं बढ़ती हैं और हमको लगातार सुधार करना भी पड़ता है। विभाग ऐसा है, इसमें जी, लगातार सुधार की संभावनाएं इसमें है और लगातार कर भी रहे। ये तो अलग अलग अपराध और आर्थिक अपराध की बात हो गई, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ उत्पीड़न के सबसे ज़्यादा मामले एमपी में हैं और महिलाओं के खिलाफ है। देखिए, मैंने दोनों बातों में कहा, या आज मध्य प्रदेश के अंदर जब हमने सरकार संभाली थी, जी, अब थोड़ा सा उधर ध्यान दें, बताएं। तब मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल के अंदर डाकुओं का राज था। चंबल के ऊपर पिक्चरें बनती थी जी, भिंड मुरैना को, हमारे को बदनाम करने की लोग कोशिश करते थे। आज स्थिति क्या है? उस समय के वहाँ पर इतने गैंग चलते थे, जी, आज एक भी गैंग मध्य प्रदेश में नहीं है। हम बिंद में आ जाएं, टोकिया और ददुआ हुआ करते थे। जी, हम बालाघाट में आ जाएं, नक्सली समस्या थी। हमारे मंत्री को घर में घुस के नक्सलियों ने परिवहन मंत्री लिखीराम कामरे को मार दिया। भोपाल और इसमें चले जाएं तो सिमी का नेटवर्क था। झिरनिया के जंगलों में कुएं में हथियार मिलते थे। आज न सिमी है, न पीएफआई है, न नक्सली है, न डाकू है। हिजबुल का एक नया मॉड्यूल है, कोई सारे मॉड्यूल दुरुस्त कर दिए गए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये होता है लॉ एंड ऑर्डर को देखना। आप बात करते हो घटनाओं की, हम बात करते हैं अपराध की। मैं बात करता हूं मंत्री जी एनसीआरबी के डेटा की। बिल्कुल, मैं उसी को बात कर रहा हूँ। वो घटनाएं हैं, मैं संगठित अपराध की बात कर रहा हूँ। मैंने ये आपको इतनी सारी बातें बताई, ये सब थे या नहीं और आज हैं क्या? आज मध्य प्रदेश में कोई माफिया राज नहीं है, कोई नक्सली नहीं है, कोई सिमी नहीं है, कोई पीएफआई नहीं है, कोई एचयूटी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर नक्सली समस्या नहीं है, में डाकू समस्या नहीं है। ये सारी बातें मैंने आपको उंगली गिनाई, अगर एक हाथ हो तो आप बताओ, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। और ये धर्मांतरण के प्रकरण, धर्मांतरण के प्रकरणों पर भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ना। आप देख रहे हो कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है। यहाँ तो अपराधी को हम 24 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं रहने देते। 24 घंटे से ज़्यादा अपराधी कोई बाहर हो तो आप बताओ, अभी हाल हम बताते हैं कि वो कहाँ पर कैसे कब आ जाएगा। अभी बताऊंगा आपको इसी समय जी, हर घटना की जानकारी दूंगा। दमोह प्रकरण में क्या जानकारी अब तक? कलेक्टर ने शुरू में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, में 3 लोग कलेक्टर शांत हो गए, 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जेल चले गए। जो नगर पालिका ने नोटिस दिया, जांच का जवाब कल सुबह तक आ जाएगा। कल सुबह आएगा तो अगली कार्रवाई बताई जाएगी। जी। फिल्में देखते हैं आप? नहीं। फिल्मों पे बयान तो खूब आते हैं आपके। निश्चित आते हैं, नहीं तो आते बिना देखे कैसे बता देते हैं आप? उतना देखते हैं जब कोई, अच्छा, रेलेवेंट पोर्शन देख के बयान देते हैं। जब कोई शिकायत आती है तो देखते हैं उतना। पठान फिल्म देखी आपने शाहरुख खान की? नहीं, फिल्म नहीं देखी मैंने उसकी। नहीं देखी। गाना देखा था? देखे थे, बेशरम रंग बिल्कुल देखा था। क्या गड़बड़ लगी आपको उसमें? नहीं, मैंने तो बताया था ना कि जिस तरह से भगवा के बारे में प्रतिक्रिया दी गई थी वो नहीं देना थी। तब भी कही थी, अभी भी कह रहा हूँ। इसमें क्या आप चाहते हैं कि देश में कोई ऐसा कानून बने कि कोई भगवा रंग पहन के इन विषयों में भगवा रंग नहीं पहन सकता? ऐसा अश्लीलता कहीं भी हो तो नहीं पहनना चाहिए। अश्लीलता जहाँ पे आती है तो उसको हमको थोड़ा परहेज करना चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ी पर गलत असर पड़ता है, ऐसी मेरी मान्यता है। कोई और रंग पहन सकते हैं? नहीं, जो आस्था का प्रतीक कोई और रंग नहीं है ना, अगर है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। तो इसको लेके आपने कहा नहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि कानून बना दें? नहीं, मैंने जहाँ कहना था वहाँ कहा था। उसके बाद उसमें सुधार हो गया था तो विषय समाप्त हो गया था। अब तो वो विषय समाप्त होने के बाद उठाना ही अप्रासंगिक है। जो विषय समाप्त हुआ हो उस पर क्या चर्चा करना। क्या नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बैठक में कहा था हमारे एमपी के एक मंत्री जी हैं जो हर विषय पे बयान देते हैं? कहा ना, मंत्री कहा। लेकिन मैंने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा था, मैंने टीवी पे आके, मैं उसको अपने ऊपर मानता हूँ और आगे शिकायत नहीं मिलेगी। वो हमारे नेता है। अच्छा,
आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हुआ, आपने कहा कि भावनाओं पे कुठाराघात है। उस फिल्म को लिखने वाले, बनाने वाले कह रहे हैं कि हम तो राम जी का नाम जग जग में फैला रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लमेटिक लगा उसमें? जब जो प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा था मैंने बोला था और उन्होंने उसमें सुधार कर दिया, वो विषय भी समाप्त हो गया। मैं अब उसके पक्ष में हूँ। नहीं, पर लोग फिर ये पूछ रहे हैं कि सेंसर बोर्ड तय करेगा फिल्म में सीन क्या होगा या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तय करेंगे? सेंसर बोर्ड तय करेगा। पर आपने कहा कि मैंने ओम राउत को चिट्ठी लिखी, वो ये दृश्य हटाएं, मैंने वो किसी हटाएं। को चिट्ठी नहीं लिखी। आपका सर ये कोट बयान है। फिल्म आदिपुरुष में हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आपत्तिजनक दृश्य हैं। फिल्म के निर्माता निर्देशक ओम राउत को पत्र लिख रहा हूं। इसके बाद भी आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए जाते तो कानूनी पक्ष पर विचार किया जाएगा। फिल्म निर्माता बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दृश्य को हटा दें और आगे से ऐसी गलती ना हो, ये ध्यान दें। हटा भी दिए थे उनने। नहीं, पर सवाल फिर यही पूछा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड बताएगा कि नरोत्तम मिश्र बोर्ड बताएगा? मैंने अपनी आपत्ति लगाई है भाई, वो तो आप भी लगा सकते हो। वो इतने लोग बैठे हैं, ये कोई भी लगा सकते हैं। अगर किसी चीज पे उनको ठीक नहीं लगा तो कह सकते हैं कि ये एक नागरिक की आपत्ति और एक गृह मंत्री जिनके अंडर में पुलिस महकमा आता है, बिल्कुल, और FIR होती है, FIR उन आपत्तियों में नहीं। हाँ, पर दोनों की आपत्ति के वजन में फर्क होता है मंत्री जी। बिल्कुल होता है, इसलिए मैंने लगाई थी। आपत्ति के वजन में फर्क जाए, जो दूर तक आवाज जाए। गई भी वो गई भी और सुधार भी हुआ। अगर वो गलत था मैं तो सुधार क्यों हुआ? अगर मैं गलत था, क्योंकि उनको रिलीज करनी है। मैंने कोई फिल्म आज तक रिलीज होने से रोक पाया क्या? रोकने की कोई बात। पहले ही आप इतना माहौल बना देते हैं कि वो खौफ में आ जाते हैं। ये अलग बात है, वो माहौल आप लोग बनाते हैं जी। हमने तो अपनी बात कही थी और मैंने कहा कि मैं अब उसके पक्ष में हूँ। अच्छा, एक सनी लियोनी का गाना आया था, मधुबन में राधिका नाचे, आपने देखा गाना? देखा। क्या आपको आपत्तिजनक लगा? अरे भाई, आप अश्लील डांस कर रहे हैं हमारे धर्म के ऊपर। मेरे को आप सिर्फ इतना मार्गदर्शन कर दो, क्या इस सब के लिए हिंदू धर्म ही है क्या? आज तक किसी मीर ने ऐसा किया है कि किसी और धर्म पर ऐसे नाच दिया हो? ये इतनी सी आपत्ति है, इसका जवाब आप दे दो तो मैं आपसे संतुष्ट हो जाऊंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ये क्यों नहीं करता कि किसी और धर्म पर डांस कर दे, किसी और देवता पे बोल दे, किसी और धर्म के पे नहीं बोलते। ये आपत्ति है इतनी सी। हर बार हम ही क्यों, हमको ही सॉफ्ट टारगेट क्यों बना रखा? तो आपको लगता है ये सब जो फिल्म बिरादरी के लोग हैं, इतनी सी बात, ये हिंदू धर्म को लक्ष्य करके ये सब कर रहे हैं जानबूझ? ये मैंने कहा है टीवी पे, अभी आपके सामने भी यही बोला हूँ जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मुगले आजम फिल्म आई थी, उसमें मधुबाला नृत्य कर रही हैं और जो दुर्गा खोटे का किरदार है वो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है। मोए पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। तो फिर आपत्तियों का सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा मंत्री जी? नहीं, ये आपके टाइम की फिल्म होगी, मैंने देखी नहीं। मेरे टाइम की फिल्म? मेरे टाइम? ऐसा कमाल मत करिए भाई साहब। मुगले आजम पे चले जाओ आप जी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैंने सिर्फ इतना सा जवाब सवाल का है मेरा जी कि हमारा ही धर्म क्यों, बस इसका जवाब आप भी दे सकते हो। हाँ, दे नहीं रहे पर कोई। विद्यापति का नाम सुना है आप? पति? विद्यापति का नहीं। विद्यापति आदिकाल के एक बहुत महान कवि हुए हैं जिन्होंने कृष्ण पर, राधा पर, उनके प्रेम पर 1000 बरस पहले लिखा। खूब गाया जाता है और उसमें खूब श्रृंगारपूर्ण वर्णन है। तो ये कोई अब की परंपरा नहीं है जब कृष्ण और राधा के जरिए अभिसार की बात की जाए। परंपराएं कब की भी हों, जब जागे तब सवेरा होता है। किसी का 5 बजे सवेरा होता है, किसी का 6 बजे, किसी का 7 बजे, किसी का 8 बजे। जब जैसे ध्यान में आया कि ये किसी न किसी योजना के तहत तो नहीं किया जा रहा, तब ध्यान गया, तब देखा इस बात को, तब कहा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पूर्वज नंगे रहते थे तो मैं भी नंगा रहूं। ठीक, जब जब सुधार की आवश्यकता होती है तो सुधार की करना चाहिए। सुधार हो भी रहे, भारतीय संस्कृति में हमेशा सुधारवादी रही है। और किस किस तरह के सुधार होने चाहिए नरोत्तम जी? जिस तरह के सामने आते जाएंगे सुधार के लिए अपनी अपनी बात रखते जाएंगे। समलैंगिकों के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है अभी बता दीजिए ना। अभी बताऊंगा। क्या आपको लगता है कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार मिलना चाहिए? मैं इस तरह की बात करूंगा ही नहीं, मैं कानून मंत्री भी हूँ। मैं इसीलिए आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूं। मैंने मना किया आपको। कोई टिप्पणी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, सब्यसाची मुखर्जी को जानते हैं आप? सुना है नाम। मशहूर डिजाइनर है ना? उनके एक इश्तिहार पर भी आपको ऑब्जेक्शन था। आपने कहा 24 घंटे में नहीं हटाया ऐड तो कानूनी कार्रवाई करूंगा, केस दर्ज करूंगा। कहा जी, और हटाया उनने।
तो हटाएंगे ही ना, अब होम मिनिस्टर में कौन बैठेगा आपसे? मेरा यही कहना है कि गलती थी तो हटाया, और आप मेरी बात का जवाब ना देके बंद हुए विषयों को जो खोल रहे हो वो भी आपने कहा मुझसे पूछ लो बयान पे, मैं हर एक, आप एक ही लाइन के पॉइंट पूछ रहे हैं जो बंद हो चुके, उसने हटा लिया, विषय का पटाक्षेप हो गया, मैंने दूसरे दिन कहा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरा ही धर्म क्यों है, किसी में मीर में हिम्मत जो दूसरे धर्म पे ऐसा कर दे? मेरा ही त्योहार क्यों था करवा चौथ? मेरा ही त्योहार क्यों था? दूसरे त्योहार भी हैं, है कोई मीर ना? नहीं है। सब मिलके साजिश कर रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मिलके साजिश कर रहे हैं, सब में तो आप और मैं भी आते हैं। मुंबई में मुंबई के सब लोग ना, मुंबई के भी सब लोग, मैं क्यों मुंबई की बात, चुनिंदा लोग कर रहे हैं, मैं जो करते हैं उन पे आपत्ति करता हूँ, वो आपके सामने भी कर रहा हूँ, मैं कुछ छुपा रहा हूँ क्या? या अभी तक एक हाथ बयान से पलट गया क्या आपके सामने? ऐसे ही रहता हूँ। तो आगे भी जो भी ऐड आते रहेंगे, गाने आते रहेंगे, जब जैसी परिस्थिति होगी, संभावनाओं पे जवाब नहीं दूंगा, ये भी कहा था मैंने जी। मैं कल्पना और संभावनाओं पे नहीं दूंगा, जो सामने आएगा उस पर जो बात ठीक नहीं लगेगा आप विधायक हैं, आपको विधान बनाने का दायित्व मिला है देश की जनता से, मिला है, आपकी पीएचडी बेसी पे है जी हाँ। मैं विधायक जी से जब कानून सम्मत चीज पूछ रहा हूँ कि समलैंगिक विवाह पे क्या सोचते हैं, तो आप कह रहे हैं मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, उस पर करना भी नहीं चाहिए। जो विषय सुप्रीम कोर्ट में आ जाए उस पर ऐसे प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और अगर आप पालन कर सके तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, विषय सुप्रीम कोर्ट में है। और सेंसर बोर्ड की स्वायत्तता, अगर उन्होंने कुछ ओके कर दिया तो देश में हर जगह दिखाया जाए। सेंसर बोर्ड को अधिकार है वो, और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो न्यायालय स्वतंत्र है, उसके पास जाना चाहिए। और आप कहाँ जाते हैं न्यायालय? आप तो सीधे बोलते हैं हटाओ वरना कार्रवाई। मैं प्रतिक्रिया देता हूँ, मैंने कभी मना ही नहीं किया है, और आगे भी अगर कोई आपत्तिजनक लगेगा तो कहूँगा जी। मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ आपसे किसी बात को। आपने कहा प्रदेश में, मध्य प्रदेश बड़ा फेवर्ड डेस्टिनेशन है। जब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं साहब वहाँ बहुत बढ़िया, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर सीहोर में मशहूर वेब सीरीज़ है पंचायत, वो शूट हो रही है। चंदेरी में कई जगहों पे शूटिंग चलती रहती है लगातार। लेकिन अब उनको ये अंदेशा है कि साहब होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि प्रदेश में शूटिंग करनी है तो स्क्रिप्ट के आपत्तिजनक सामग्री या दृश्य बताएं। ये आपत्तिजनक की डेफिनेशन कैसे तय होगी? आपत्तिजनक मतलब किसी की भावनाओं को अगर कोई आहत करता हो सीन, तो वो सीन को नहीं शूट करना चाहिए, ना दिखाना चाहिए। भावना किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, आहत नहीं करना चाहिए। 140 करोड़ का देश है, किसी की भी भावना आहत हो सकती है, इसीलिए तो इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुए हैं। इसलिए तो जहां हमको लगता है कि ये इससे भावना आहत होती है मध्य प्रदेश में किसी वर्ग, किसी विशेष, किसी समुदाय की, तो हम कहते हैं कि भाई इसको ठीक कर लो। लोग कर भी लेते हैं ठीक। इसको इतना गंभीरता से काहे को ले रहे हैं आप? गंभीरता से ना ले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सबको ये, बस सब आपको स्क्रिप्ट दिखवाते चलें ना, कोई जरूरत नहीं दिखाने की हमको जी। अच्छा, मॉब लिंचिंग को लेके क्या सोचते हैं मंत्री जी आप? ये सही है, गलत है? क्या मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा किसी को पीट पीट के मार डालना? नहीं, सभी उसको गलत कहेंगे, सभी गलत कहेंगे। मध्य प्रदेश में इस तरह की बहुत घटनाएं आई हैं। कोई घटना नहीं है, बताओ एक 2-4 महीने की हो तो। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, एक ही बता दो आप। हाँ, तो मैं 2-4 महीने की एक हाथ बता। अप्रैल 2023 खंडवा में एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डाला जाता है। अगस्त 2022 सिवनी में गो तस्करी के आरोप में गोरक्षक एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालते हैं। सिवनी में मई 2022 लेकिन 2 गोंड आदिवासियों को सब वही हमारे ही लोग रहे होंगे ना। मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि आपके लोग बता रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा आपके लोग, ये आप कह रहे हैं। आप जैसे कोई भी, मैंने ये कहा होम मिनिस्टर जी कि प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। 2-4 महीने की कोई हो तो बताओ। मैंने गिना दिया। ये एक भी नहीं है इस तरह का, जिस तरह के प्रस्तुत किया गया है वैसा नहीं है। ये मॉब लिंचिंग नहीं थी। नहीं, क्या था? ये घटना थी, क्रिया की प्रतिक्रिया थी। ये क्रिया थी और उसकी प्रतिक्रिया हुई वहां पर। क्या क्रिया थी सर बताएं? ये गाय ले जाने का आपने बोला है ना, गऊ से गायों को ले जा रहे थे वो कटाने के लिए, और उसके अंदर एक क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई वहां पर, वो एक घटना है। और इस प्रतिक्रिया पे क्या सोचते हैं? कानूनी कार्रवाई हुई, सब पे कानूनी कार्रवाई, कोई एक भी नहीं बचा इसमें। कोई भी अपराध करेगा मध्य प्रदेश में बच ही नहीं सकता है। वो आपका हो, मेरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी, कानून अपना काम करेगा, कोई भी नहीं बचेगा, अपराध बच ही नहीं सकता। यहाँ कानून का राज्य शिवराज सिंह की सरकार है। एक ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि कानून का राज है, शिवराज जी की सरकार है, पर अंततः चुनाव है कुछ ही महीनों में है, और उसके लिए वेलफेयर स्कीम्स की एक लंबी चौड़ी सूची है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमारी देखा देखी
ये मुनादियां कर रहे हैं। आप इस पे क्या सोचते हैं? मतलब लाडली बहना योजना वो लाए थे क्या? कांग्रेस ही लाए थे क्या? हमने 1,000 रुपये का कहा तो उनने 1,500 का कह दिया। नकल किसने की? और फिर कांग्रेस ही तो झूठ बोल रहे हैं जी, हम यथार्थ में कर रहे हैं। उनके तो जितने पिछली सरकार के थे वो तो सिर्फ उसका ऊपर कवर चेंज कर दें ना, इस चुनाव का लगा दें। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ कह के गए थे कि 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, अन्यथा मुख्यमंत्री बदल देंगे जी। एक जने का किया हो तो आप अपने मीडिया पे लाके बिठा दो कि इसका 10 दिन में 2 लाख माफ हुआ था, ये बैठा है। हम आपके सामने मीडिया के सामने माफी मांगेंगे कि हम झूठ बोलते। उनने कहा 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवान। लाओ आप अपने चैनल पे। कांग्रेस और भाजपा दोनों पक्ष विपक्ष हो गए, छोड़ दो आप निष्पक्ष हो गए। आप लाके बिठा दो एक नौजवान को और कहो कि इसको 4,000 रुपया मिला था, हम माफी मांगेंगे चैनल के सामने। जो झूठ लगातार बोलते आ रहे हैं, पिछले चुनाव में बोला है, इनने कहा कि 51,000 रुपया बेटी को कन्यादान में देंगे। अगर इनने 15 महीने में एक को भी दिया हो तो आप लाके बिठा दो। इनने कहा हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, अगर इनने कम करने की जगह बढ़ा दिए हो तो आप बता दो हमको। इन्होंने जो कहा मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग झूठ बोलने की मशीन बन गए हों वो उससे हमारी तुलना कैसे कर सकते हो? ये बेटियों के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने और कन्यादान योजना लेके आए जी। इतनी सफल हुई कि पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार करी जी। उसके बाद में लाडली लक्ष्मी आई, उसके बाद लाडली बहना आई है। लगातार इस तरह के नवाचार इस प्रदेश में होते आए हैं। कांग्रेस बंद, हम संबल योजना लेके आए, प्रदेश में कहीं नहीं थी। हम मध्य प्रदेश के अंदर लेके आए, इनने बंद कर दी। हम तीर्थ दर्शन योजना लेके आए, इनने बंद कर दी। इनने गरीबों को मिलने वाली मध्य प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट नहीं भेजी इनने। किसानों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आती है राशि 6,000 रुपया, हमने बढ़ा के 4,000 की, 10 इनने 6,000 के लिए किसानों के नाम नहीं भेजे। अब ये तो इस तरह के लोग हैं कि इस तरह के काम करते हैं, तो इनकी बात का कौन विश्वास करेगा? मध्य प्रदेश काठ की हाड़ी तो एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कैसे चढ़ गई 2018 में? जनादेश नहीं मिला आपको? मैंने बताया आपको, कारण 2 थे सिर्फ। जनादेश हमारे पक्ष में था पहले तो। कैसे आपके पक्ष में? हमारे को वोट ज्यादा मिले थे, ये तो जनादेश की बात बताई। लोकतंत्र की खूबसूरती में उनको जनादेश की व्याख्या परसेंटेज ऑफ वोट से होगी, तब तो फिर कर्नाटक के इस चुनाव से पहले के चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे आपसे, पर सीटें आपकी ज्यादा थी ना, इसलिए तो उनकी सरकार बनी ना। नहीं, ऐसा नहीं है, जनादेश हमारे पक्ष में था, सीट उनकी ज्यादा थी। तो सीट से ही तय होगा ना। नहीं, पर बहुमत किसी को नहीं था। जनादेश कैसे कह रहे जी? बहुमत किसी को नहीं था। आपको जनादेश नहीं मिला था? नहीं, उनको भी नहीं मिला था। हाँ, ऐसा कहो ना। फिर उनके साथ गठबंधन के सहयोगी आ गए, उनने सरकार बना ली, उनकी पार्टी टूट गई, बस समाप्त हो गया। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाजपा को क्यों नहीं मिला बहुमत? आप लोगों ने बैठ के समीक्षा की होगी। निश्चित रूप से समीक्षा की। कारण बताया आपको मैंने जी कि ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर 2 अप्रैल का 2 लाख का कर्जा और माननीय सिंधिया जी के कारण से हमको काफी नुकसान हुआ। आपको बताया मैंने ये बात। सिर्फ ग्वालियर दोबारा उसी बस ग्वालियर चंबल संभाग के कारण ही, बस बाकी जगहों पे नहीं आ रहे। बाकी सब जगह बहुत बढ़िया रही भारतीय जनता पार्टी। एक ही संभाग के कारण से लूज हो गया। एक संभाग में बुरी तरह हारी। हाँ, मालवा, निवाड़, महाकौशल ठीक चले, बराबरी से ही आए। सब विंद भी बोलो उसमें जी, विंद ही ठीक था, सब जगह ठीक है। बाकी आप देख लो ना, आप सब जगह हम ही आगे। आपने प्रधानमंत्री जी की एक योजना का जिक्र किया, बड़ी चर्चित योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आवास किसान पे भी आएंगे। हाँ, है ना, आवास सम्मान निधि। हाँ, है ना। फिर आप लोग चलवाने लगे बुलडोजर, और आप लोगों ने एक प्रधानमंत्री आवास पे भी बुलडोजर चलवा दिया। ये क्या प्रसंग था? ये प्रसंग है, उसमें आप ध्यान में जाएंगे तो वो घटना अलग प्रकार की है। मैंने कहा ना कि कुछ क्रिया इस तरह की हो जाती है। सांप्रदायिक घटना घटित हुई। सांप्रदायिक घटना में जो अतिक्रमण में थे उनको लिया गया, उस लाइन में वो भी हुए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार अतिक्रमण की जमीन पर प्रधानमंत्री के भेजे हुए पैसे से घर बनवा रही है? नहीं, एक घर के लिए आप पूरी सरकार को थोड़ी दोषी ठहरा दोगे। किसी एक विषय के लिए एक घटना हो गई तो क्या पूरा रेल विभाग खराब है? रेल में बैठना नहीं चाहिए। अगर एक हवाई जहाज क्रैश हो गया तो हवाई जहाज में बैठना नहीं चाहिए। पर क्या सिर्फ इसीलिए जवाबदेही नहीं पूछी जानी चाहिए? क्यों नहीं पूछी जानी चाहिए? आप वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो जवाब दे रहा हूँ जी। वहाँ पे गलत पूछ रहे हैं तो मैं जवाब भी दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं कोई जवाब से भाग रहा हूँ जी। मैं तो आप जब किसी एक घटना को लेके ऐसे लपेटते हो उसका जवाब देता हूँ। पर वहाँ गलत हुआ था। एक घटना कोई घटती है वो तो तत्काल जांच के बाद में सुधार हो गया उसमें। या तो 24 घंटे से ज्यादा कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। हाँ, आप 25वां घंटे नहीं बता पाओगे कोई। 24 घंटे की आप बात कर रहे हैं, आपके 24 घंटे में
बताओ ना एक हाथ फिर। 2 घंटे नहीं, मैं तो सारे लिए बैठा हूँ। आप लिए बैठे हो, मैं बिना लिए आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे आप सरकार चला रहे हैं तो आप भी इसीलिए तो जवाब कह रहा देंगे हूँ। ना। नहीं, आप भी चैनल आप चला हर रहे हो। जगह क्रिया प्रतिक्रिया आप चैनल क्रिया चला रहे हो। प्रतिक्रिया। मैंने आप तो चैनल आपको चला रहे हो और कागज के साथ मैंने बैठे हो। आपको एक एक करके सारे, आपने कहा कि कहाँ हुई मॉब लिंचिंग, मैंने आपको 4 बता दिया। मैंने चारों का जवाब है दिया। ना? आप नहीं, उसमें 4 में मॉब लिंचिंग हुई तो आपने कहा क्रिया प्रतिक्रिया। अब क्रिया प्रतिक्रिया पे आदमी क्या बहस करे? कैसे करेगा? क्यों? करना भी नहीं चाहिए। अगर मॉब, अरे यहाँ पर इस तरह का वातावरण नहीं है मध्य प्रदेश में जिस तरह का आप सोच रहे हैं। यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं है। यहाँ कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। यहाँ बड़े आराम से रामनवमी का जुलूस निकलता है। खरगोन में क्या हुआ था? नहीं हुआ इस साल। मैं इसी साल की बात, पिछले साल क्या हुआ आप था? 23 की, 22 की, 17 की लाते हो ना ऐसे। अरे 22 तो कमाल है। वही तो कह रहा हूँ ना, तो 22 की भी बात तो आप ही से पूछी जाएगी ना। बहुत शांति से चल रहा है सब कुछ। अब सब आप जो शांत हो ढूंढ गया। रहे हो वो नहीं मिल रहा है। आप, मेरा काम सर, मंत्री जी, मेरा काम है, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, संविधान की शपथ लेके बैठे मंत्री हैं, मैं क्यों खोजूंगा? मेरा सर ये, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि जो शक्तिशाली पदों पर हैं कोई उनसे भी तो सवाल पूछेगा ना, कोई उनकी भी तो जवाबदेही तय करेगा ना। पूछ ही रहे हैं वो तो आप जी, तो आप इस पर नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराजी तो आई नहीं आज तक कभी। हाँ, आज तक कभी नाराजगी आई नहीं, दूर पास से भी नहीं आप देखिए, ये आप मुस्कुराए तो आपके प्रिय शायर हैं, आई होप कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शायर ना हो, खुमार बाराबंकवी, सुनते हैं आप उनको? सुनता नहीं, सुना है नाम पर मैंने। अच्छा, मुझे क्योंकि किसी पत्रकार ने बताया कि साहब नरोत्तम जी को गज़लों का, गानों का शौक है और खुमारा बाराबंकवी को खूब सुनते हैं। उनका एक शेर है सर, हाल गम उनको सुनाते जाइए, शर्त ये है मुस्कुराते जाइए। किसी से भी पूछिए नरोत्तम जी का हाल गम क्या है, वो कहेंगे नरोत्तम जी इतने दशकों की मेहनत के बाद विधायक, विपक्ष, पक्ष, मंत्री तो बन गए, बड़ा पोर्टफोलियो मिल गया, पर जिस हनक की उम्मीद थी वो नहीं है। पहले खूब बयान देते थे, अब दिल्ली से आंखें दिखाई गई तो बयान भी कम हो गए। क्या कहेंगे सर? न तो कोई गम है, न पास से निकला है कोई गम, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। चलिए, ऑन दैट नोट, आप जमघट में सुन रहे थे मध्य प्रदेश के चर्चित गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को, जिन्होंने कानून व्यवस्था की कई चीजों पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझाया। इस पूरी बातचीत पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।